तो दोस्तों Hyundai जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस आईपीओ का जीएमपी 73% से क्रैश कर गया। क्या रीज़न्स होंगे इसके? क्या ग्लोबल टेंशन्स इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है? क्या फाइनेंशियल्स इसके पीछे बड़ा रीज़न है? इन सारी चीज़ों का प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्टडी करेंगे और इसमें रिसर्च करने की कोशिश करेंगे और जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए हम चलते हैं आपको लेके स्क्रीन पे और चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये जीएमपी इतनी टूट रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 अक्टूबर को 370 रुपये इसका जीएमपी था। 370 रुपये से इसका जीएमपी गिरते गिरते पहुँच गया 290 पे 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को 270 पे, 9 अक्टूबर को 145 पे, 10 अक्टूबर को 170 रुपये पे। जब ये 145 रुपये पे 9 अक्टूबर पे था और 10 अक्टूबर पे 170 रुपये पे आया, तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि 170 से वापस ये बाउंस बैक कर जाएगा और 300-370 के आसपास का जीएमपी वापस मेंटेन कर लेगा, क्योंकि ये जो युद्ध वाला माहौल चल रहा था ईरान और इजराइल के बीच में, उस ड्यूरेशन में जीएमपी की गिर रही थी, तो मुझे वो एक रीज़न लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये आज 100 रुपये तक के आ चुका है, जबकि मार्केट हमारा स्टेबलाइज हो रहा है ईरान इजराइल के वॉर के न्यूज़ के बावजूद भी, और गिर नहीं रहा पिछले 3 दिनों से, फिर भी इसकी जीएमपी कंटिन्यूसली गिर रही है। तो ये चीज़ इसके फंडामेंटल्स के साथ चेक करने के लिए मजबूर कर रही थी, इसलिए मैं अब इस पे फंडामेंटल चेक करूंगा और कोशिश करेंगे ये देखने की कि क्या फंडामेंटल्स इसके इतने महंगे हैं जिसकी वजह से जीएमपी गिरती जा रही है। वॉर के अलावा भी काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं, इसलिए चेक करते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे जब हम चले और सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर 3 पे आती है Hyundai इस पर्टिकुलर पेयर में। सबसे नंबर 1 पे 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ आती है मारुति सुजुकी, जिसका 27 का पीई चल रहा है। सस्ता पीई चल रहा है एज कम्पेयर टू Hyundai, क्योंकि Hyundai का पीई जो अभी चलने वाला है लिस्ट होते समय वो है 34 का। नंबर 1 की कंपनी जिसका 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, वो 27 पे ट्रेड कर रही है पीई पे। और आपकी कंपनी जो लिस्ट होने वाली है Hyundai, उसकी पीई चल रही है 34 पे, मतलब कॉस्टलियर देन एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका मार्केट कैप भी कई गुना अच्छा है। उसके बाद महिंद्रा महिंद्रा का भी पी जो है 35 चल रहा है, नंबर 2 की कंपनी है। इस पर हम बाद में आएंगे, क्योंकि 35 और 34 में पी के जो डिफरेंसेस हैं उसके बावजूद भी मार्केट कैप का 1,60,000 करोड़ और 3,90,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा डिफरेंस इनके मार्केट कैप में भी है। तो ठीक है, जस्टिफाइड है। आपका मार्केट कैप कम रहने के बावजूद भी आप 34 के पी पे लिस्ट हो रहे हो, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है। इसलिए जीएमपी इस पर भी अफेक्ट हो सकती है और इसकी लिस्टिंग गेन भी इस पर अफेक्ट हो सकती है। एग्जिस्टिंग जितने भी आईपीओ आए हैं इस पूरे युद्ध के माहौल में, उसमें क्या हुआ है, कितने लिस्टिंग गेन हुए हैं या लॉसेस हुए हैं, ये भी हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं उससे पहले कि टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और महिंद्रा महिंद्रा के साथ जो मेरे हिसाब से थर्ड टॉप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप इनसे भी बहुत अच्छा है, Hyundai से भी, उसके बारे में क्या है पी और क्या है इसका ईवी बिड्डा भी। सबसे पहले देखेंगे टाटा मोटर्स का पी जो चल रहा है 10 पे और उसका मार्केट कैप है 3,42,000 करोड़। 1,60,000 करोड़ के आसपास के Hyundai का है, उससे कहीं ज़्यादा है। नंबर 1 पे 4 लाख करोड़ की मारुति है, उससे कम है, लेकिन Hyundai से काफ़ी ज़्यादा है। इतना बड़ा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी 10 के पी पे ट्रेड कर रही है, बहुत चीपर रेट से एज पर द पी, अगर आप समझो तो। ईवी इबिडा नाम से एक चीज़ होती है जिसमें आपकी एंटरप्राइज की वैल्यूएशन निकलती है, जो फाइनेंशियली कितनी साउंड है, कितने फाइनेंशियल फ्लोज उसके अच्छे हैं, कितनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उस कंपनी की, ये जाना जाता है। ईवी इबिडा 10 एक अच्छा माना जाता है। ईवी इबिडा 10 या 10 से कम जिसका भी है वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब इसका मैं ईवी बिड्डा अगर देखूं तो इसका ईवी बिड्डा टाटा मोटर्स का 10 तो छोड़ी दो, 5.87 चल रहा है, मतलब सबसे बेस्ट में बेस्ट चल रहा है। इसके पूरे पीयर में देखोगे आप तो इतना कम ईवी बिड्डा किसी का नहीं मिलेगा। फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है टाटा मोटर्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें देखूंगा मैं, तो मारुति सुजुकी या महिंद्रा महिंद्रा से अलावा मैं इसमें जाऊँगा, टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने की पसंद करूँगा। लेकिन अब बात आ रही है फंडामेंटल चेक करने की किसी भी आईपीओ में आने वाली कंपनी की, तो फंडामेंटल चेक के हिसाब से टाटा मोटर्स काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू Hyundai, जिसमें अभी हम आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बारे में चर्चा करने वाले हैं और कर रहे हैं। अब हम चलते हैं और चेक करते हैं कि अभी ये जो ईरान और इजराइल से युद्ध वाले माहौल में जब बहुत सारे आईपीओ लिस्ट हुए तो इसमें क्या लिस्टिंग गेन हुई है सबकी, या फिर लिस्टिंग में बहुत सारे लॉसेज हुए हैं। उसके लिए हम चलते हैं रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ की लिस्ट में, जिसमें आपको डिफ्यूजन इंजीनियर से लेकर पुराने सारे आईपीओ जो 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर के आसपास लिस्ट हुए हैं उनमें लिस्टिंग गेन हुआ है 20%, 117%, 31%, 29%, 23% हुआ नॉर्दर्न कैपिटल में। एक आईपीओ वेस्टर्न कैरियर्स का आया था जिसमें -7.3% का लिस्टिंग गेन नहीं, लिस्टिंग लॉस हुआ। तो ये जो अभी तक की लिस्टिंग चल रही है ईरान और इजराइल के न्यूज़ के बावजूद भी, यहाँ हमको ये देखने समझ में आ रहा है कि जिसका लिस्टिंग गेन का परफॉर्मेंस अच्छा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा ही आ रहा है। ये वॉर न्यूज़ से सिर्फ हमारा मार्केट जो कुछ दिन क्रैश करने के बाद अभी स्टेबलाइज हो गया है, उस न्यूज़ को डाइजेस्ट कर लिया है। अब वापस जिसको भी
मार्केट के हिसाब से फ्लो करना है, मतलब जिसकी भी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिस स्टॉक को रैली देना है वो रैली अभी भी अपवर्ड साइड दे रहे हैं। तो अब वो वॉर के इफेक्ट जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए हमेशा किसी भी चीज़ का इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, तो वो डाइजेस्ट हो चुके हैं। इस चीज़ों में आईपीओ की लिस्टिंग में तो अभी मुझे इतना खास कुछ फर्क दिख नहीं रहा है। जितने पुराने रिकॉर्ड्स अगर मैं देखूं, पुराने सारे आईपीओ की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, उसमें सिर्फ एक ही है वेस्टर्न कैरियर्स जिसमें नेगेटिव रिटर्न मुझे दिख रहा है। तो दो फैक्टर्स पे हमने अभी डिस्कशन किया है, जिसपे वॉर के इफेक्ट के हिसाब से तो अभी मुझे नहीं दिख रहा कि पिछले वॉर की ड्यूरेशन में आईपीओ की लिस्टिंग गेन कम हुई या कुछ हुई। फंडामेंटल चेक करने के हिसाब से थोड़ी सी वरी दिख रही है हुंडई में। फंडामेंटल चेक में आपको पी रेशियो ज़्यादा दिख रहा है। पी रेशियो ज़्यादा देखना भी एक रीज़न हो सकता है, कंसर्न हो सकता है। और इसके इंटरनल बाकी चीज़ें जैसे कि इंटरनल इसकी सेल्स या फिर क्वार्टरली इसकी ग्रोथ कितनी आ रही है, प्रॉफिट में, आरओसी में, इसके जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेल्स ग्रोथ हो रही है कितनी हो रही है, अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर अभी भी आती हैं, इसके आईपीओ आने से पहले जो जून क्वार्टर का रिजल्ट और बाकी सब चीज़ें दिख रही हैं, वो सारी प्रॉपर अगर चलते रहती हैं तो ही इसके आईपीओ में हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अभी जीएमपी पे हमारा कंटिन्यूस वॉच है। जीएमपी के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा फॉल आ गया, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का वो मुझे गिरता हुआ दिख रहा है। क्या होता है कभी कभी ना, ऐसे गिरते हुए जीएमपी के साथ ना बीच में ही कहीं से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इन कंपनी को एक साथ बल्क में मिल जाती है, कोई बड़ा सा इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट कर लेता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है सोच के, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए एट द लास्ट मोमेंट ही इसका जीएमपी एकदम पीक पे चले जाता है। तो आपको कंटिन्यूसली इसका जीएमपी ट्रैक करते रहना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपको कंटिन्यूस अपडेट करते रहूँगा, क्या इसमें भी मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ या क्या इसमें फर्दर अपडेट्स आने वाली है, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। देखेंगे क्या होता है इस आईपीओ में। तब तक के लिए आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में आप डालते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।